गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल घूरन मैथ स्टडी में। तो बच्चों आज हम हल करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह का सवाल जल्दी कोई यूट्यूब पे नहीं बताता है। गुणनखंड विधि से निम्नलिखित धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो पहला ऑप्शन दे दिया 625/1296, दूसरा है 529/196, तीसरा है 4 सही 29/49, चौथा है 23 सही 26/121, पाँचवा है 75 सही 46/49 है। तो सबसे पहले हम तीसरा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद चौथा, फिर उसके बाद पाँचवा, लास्ट में इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला हम तीसरा सॉल्व करते हैं। 4 सही 29/49 है। तो इस तरह का सवाल दिया था, ये मिश्र भिन्न में बच्चों। इस तरह का अगर सवाल दिया रहता तो क्या करेंगे, इस तरह का सवाल दिया रहता तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका 4 में 49 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 4 में 49 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यानी गुणा करेंगे। तो चलिए पहले हम गुणा करते हैं, यानी 49 गुणे 4 कर देंगे, ठीक है। 9 चौक 36 को 6 हाथ में लगा 3 और 4 चौक 16, 16 3 19, 16 17 18 19। तो 196 हो जाएगा बच्चों। 196 में 29 को ऐड कर देंगे, इस 29 को जोड़ देंगे। तो 9 6 15, 15 को 5 हाथ में लगा 1 और 9 2 11 116, 9 2 11 116, 12 को 2 हाथ में लगा 1 1 1 और सिलवा 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 225, तो 225/49, ठीक है। अब इसी का हमें अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले हम 225 का अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। 225 का हम अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चलिए 225 को हम पहले ज्ञात करते हैं। 225 लास्ट में बच्चों 5 है। तो 5 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या कैसे इसको पहचानेंगे, किस संख्या से इसको हम काटें। तो बच्चों जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह नहीं करती उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो 5 विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं बच्चों, पहला होती हैं 1, फिर उसके बाद 3 होती है, फिर उसके बाद 5 होती है, फिर उसके बाद 7 होती है। इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा अनंत तक, ठीक है। तो बच्चों हम काटेंगे सबसे पहले एक से अगर काटेंगे कोई मतलब नहीं होगा, तो डायरेक्ट उतना ही आएगा। इसलिए उससे बड़ी विषम संख्या 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे, चलिए कटेगा, नहीं कटेगा, पूरा नहीं कट पाएगा। फिर डायरेक्ट जब नहीं कटता तो उससे आगे बड़ी संख्या की लेते हैं, 5 को लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 2 22, 2 यहाँ चला जाएगा 25 हो जाएगा बच्चों, 2 यहाँ चला जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो 25 तो 50 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45, फिर 9 है, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, उससे छोटी संख्या से आ जाते हैं। तो 5 से छोटी संख्या 3 आ जाते हैं। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, ठीक है बच्चों। 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो 225 को हम लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं बच्चों 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 बटे 49 का हम काटेंगे। 49 को अभ्यास गुणनखंड क्या करेंगे, तो 7 49, फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7, ठीक है, 2 बार, यानी 7 गुणे 7। अब पेयर बन गया, पेयर बनाएंगे, एक जोड़ा इसमें से, एक जोड़ा इसमें से। अब पेयर में से एक एक संख्या को लेते हैं, एक संख्या यानी से 5 और एक संख्या यहाँ से 3 लेंगे और नीचे एक संख्या 7 ले लेंगे, ठीक है। नीचे एक संख्या में से 7 ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 5 गुणे 3 बटे 7, यानी 15/7। यही हमारा धनात्मक वर्गमूल हो गया, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ सही तरीके से समझ गए होंगे। उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे बच्चों। चौथा सवाल देख लीजिए। चौथा सवाल दे दिया, चौथा क्या दे दिया है, चौथा दे दिया बच्चों 23 सही 26/121। इस तरह का बच्चों कठिन सवाल दे दिया है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्योंकि ये मिश्र भिन्न है, पहले हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, तब इसका हम अभ्यास गुणनखंड करेंगे, तब इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे भैया 121 में, यानी गुणा करेंगे 121 गुणे 23 कर देंगे, ठीक है। चाहे गुणा में चाहे दोनों संख्या चाहे इधर उधर हो जाए, कोई मतलब नहीं, आंसर उतना ही आएगा। तो बच्चों 121 गुणे 23 करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब क्या करेंगे, 3 अच्छाई 2 8, 4 3 7, 2783 में इस 26 को जोड़ देंगे। इस 26 को बच्चों 2783 में 26 को जोड़िए तो 6 3 9, 8 2 10 को 0 हाथ में लगा 1, 7 1 सिलवा 8
2 यानी 2809। तो बच्चों इसका आ जाएगा 2809 बटे 121। अब क्या आ गया, साधारण भिन्न के रूप में हो गई। अब हम 2809 का अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो बच्चों 2809 का अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो लास्ट में 9 है, विषम संख्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या है 3 है, नहीं कटेगी। 5 है, नहीं कटेगी। 7 है, नहीं कटेगी। बच्चों 11 से भी नहीं कटेगी, 15 से भी नहीं कटेगी, 17 से भी नहीं कटेगी, 23 से भी नहीं कटेगी। ये आगे बढ़ते जाइए, 23 से भी नहीं कटेगी, डायरेक्ट 53 से कटेगी। किससे? 53 से। तो 53 पंजे हो जाएगा बच्चों। 53 पंजे कितना हो जाएगा? 53 पंजे हो जाएगा। 53 पंजे कितना हो जाएगा? 265। 53 पंजे 265। 15 70 होता है, 15 यहाँ चला जाएगा बच्चों, तो 159 हो जाएगा। ठीक है, तो 53 तियाँ 159 हो जाएगा। 53 तियाँ 159 3 बार जाएगा। ठीक है, कट जाएगा पूरी तरह। फिर 53 से काटेंगे, 53 एकम 53। ठीक है, फिर उसके बाद 12 का काटेंगे, 121 का अभ्यास गुणनखंड करेंगे। तो 11 से कटेगा, तो 11 कम 11, 1 12, 1 यहाँ चला जाएगा 11। फिर उसके बाद 11 से काट देंगे, 11 कम 11। तो बच्चों इसका 53 हो जाएगा। 53 गुणे 53 बटे 11 गुणे 11 अंडर रूट में रहेगा बराबर। अब एक पेयर, दो पेयर, एक एक संख्या में से ले लेंगे। एक संख्या इस पेयर में से एक संख्या यानी 53 को ले लेंगे। फिर उसके बाद इस 11 में से एक संख्या को 11 को ले लेंगे। ठीक है, तो 53 बटे 11 यही हमारा क्या हो जाए? धनात्मक वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ सही तरीके से समझ गए होंगे। तो बच्चों इस तरह से एक और सवाल देख लीजिए। 75 सही 46 बटे 5वां सवाल हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 सही 46 बटे 49 दे दिया है। तो बच्चों ये क्या है? मिश्र भिन्न है। इसको हम पहले मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, फिर उसके बाद साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 75 गुणे 49 कर लेते हैं। तो 5 9 45 को 5 हाथ में लगा 4 और 7 9 63, 63 4 67, 63 64 65 66 67। बच्चों हो जाएगा 67। फिर 4 5 20 2 और 7 चौका 28 2 30। ठीक है बच्चों, जोड़ देंगे 5 0 में 7 6 3। ठीक है बच्चों, 3675 में 46 को ऐड कर दीजिए। 46 को यानी जोड़ देंगे। तो बच्चों 6 5 11 के एक हाथ में लगा 1, 7 4 11 1 चलो 12 को 2 हाथ में लगा 1, 6 1 चलो 7 और 3 3721। बच्चों 3721 बटे 49 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करेंगे बच्चों। चलिए करते हैं। 3721 का अभ्यास गुणनखंड याद करेंगे बच्चों। ये डायरेक्ट 23 से नहीं कटेगी, 25 से भी नहीं कटेगी, डायरेक्ट ये 61 से कटेगी। किससे? 61 से। 61 छक्का हो जाएगा। 61 छक्का बच्चों हो जाएगा 61 छक्का हो जाएगा। 61 छक्का कितना होगा? 61 छक्का 61 छक्का बच्चों 366 हो जाएगा। 361 छक्का 366 कै 72 6 72 6 यहाँ चला जाएगा, तो 61 हो जाएगा। तो 61 एकम 61 काट देंगे बच्चों। 61 एकम 61 कट जाएगा पूरा। तो यहाँ हो जाएगा 61 गुणे 61 बटे 49 का सभी लोग जानते हैं 7 गुणे 7 हो जाएगा 2 बार, यानी 7 गुणे 7। ठीक है, एक पेयर इसमें से, एक पेयर इसमें से, तो हो जाएगा बच्चों 61 बटे 7। एक इसमें से ले लेंगे, 7 इसमें से लिए थे, 61 इसमें से लिए थे, तो 61 बटे 7 यही हमारा धनात्मक वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा? धनात्मक वर्गमूल हो जाएगा। आशा करता हूँ कि सही तरीके से समझ गए होंगे। अब पहला क्वेश्चन दे दीजिए, पहला सॉल्व कर लेते हैं। पहला आपका दे दिया है, कापी से मिला लीजिएगा बच्चों। 625 बटे 1296, क्योंकि पहले कठिन वाला हम सॉल्व कर लिए हैं, इसलिए ये वाला कर लेंगे। 625 बटे 1296। इसका हमें क्या करना बच्चों? धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 625 का पहले अभ्यास गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 625 का काटेंगे, 625 को काटेंगे, तो बच्चों 625 को जब काटेंगे तो इसका हो जाएगा 5 है लास्ट में। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी बच्चों? मैंने बता ही दिया कि 3 1 3 5 7 9 इस तरह से विषम संख्या होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 कटेगा नहीं,
3 नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 1 6 12, 5 दूना 10, 2 12, 2 यहाँ चला जाएगा 25, 50 25। ठीक है बच्चों, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 12 यहाँ चला जाएगा 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो 50 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5। इस तरह से 1296 का काटेंगे। सम संख्या लास्ट में है, तो सम संख्या कौन सी? 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, इस तरह से आगे चला जाएगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या 2 से काटेंगे बच्चों, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 1 9, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 एकम 2, 1 3 होता है, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों तो 2 8 16 और 2 एकम 2, लास्ट में 1 है, विषम संख्या है। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन होती है? 1 होती है, 3 होती है। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का, 3 दूना 6, 2 8, 2 यहाँ चला जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27। ठीक है बच्चों, फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। तो बच्चों यहाँ 625 का आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 1 पेयर 2 पेयर। ठीक है बच्चों, अब 4 2 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 भी 4 12 है, तो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 पेयर 2 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर। अब इस पेयर में से इस संख्या को लेंगे बच्चों। 5 का एक जोड़ा है तो यहाँ पे एक जोड़ा, गुणे 5 का एक जोड़ा और तो यहाँ पे एक जोड़ा और, बटे 2 गुणे 2, एक एक जोड़ा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3। तो बच्चों 2 गुणे 2 हो गया, फिर गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 5 3 15 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा बच्चों। 50 25 और 2 दूना 4 और 9, 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36। तो 36, 25 बटे 36 ये हमारा धनात्मक वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि सही तरीके से समझ गए होंगे। तो बच्चों एक सवाल कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 529 बटे 196 कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं आता तो प्लीज़ मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।